आपने ऐसे तो कई रामलीला मंचन देखे होंगे, पर कुमाऊं के अल्मोड़ा में रामलीला का एक ऐसा अद्भुत मंचन किया जाता है जिसमें शक्ति पूजा के साथ साथ पहाड़ों के अन्य देवी देवताओं का भी आवाहन होता है। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ कुमाऊं की रामलीला के अद्भुत मंचन की। देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ समय समय पर काफी उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं उत्सवों के बीच पहाड़ों में कई रंगमंच भी आयोजित होते हैं। पहाड़ों का सबसे फेमस रंगमंच है रामलीला। रामलीला का मंचन पहाड़ों में बड़े जोरों शोरों से किया जाता है। उत्तराखंड के आंचल में रामलीला मंचन में सबसे विशेष महत्व रखती है कुमाऊं की रामलीला। साल था 1960। तब अल्मोड़ा के डिप्टी कलेक्टर देवीदत्त जोशी हुआ करते थे। देवीदत्त का जुड़ाव काफी सालों से रंगमंच से था और पारसी नाटकों के आधार पर बरेली या मुरादाबाद में उन्होंने पहली कुमाऊनी रामलीला आयोजित करवाई। इसी के आधार पर साल 1862 में बद्रीदत्त जोशी ने भी अल्मोड़ा के बद्रेश्वर मंदिर में कुमाऊं की पहली रामलीला का आयोजन करवाया। अब ये रामलीला धीरे धीरे अल्मोड़ा से निकलकर कुमाऊं और गढ़वाल के कस्बों तक भी पहुंच गई। मथुरादत्त जोशी के मुताबिक कुमाऊनी रामलीला 1880 से 1902 तक नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पहुंच गई थी और 20वीं सदी की शुरुआत में कुमाऊं के अलावा गढ़वाल के आंचल में भी रामलीला का मंचन किया जाने लगा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विख्यात नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर ने भी कुमाऊनी रामलीला में मंचन किया था। आपको बता दें कि कुमाऊं की रामलीला में छाया चित्रों के माध्यम से नवीनता लाने वाले भी पंडित उदय शंकर ही थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पंडित उदय शंकर द्वारा प्रस्तुत रामलीला कुमाऊं की परंपरागत रामलीला से कई मायनों में अलग थी, लेकिन फिर भी उनके छाया चित्रों, अभिनय, उत्कृष्ट संगीत और नृत्य की छाप अल्मोड़ा नगर की रामलीला में भी पड़ी। आपको बता दें कि कुमाऊं की रामलीला में अभिनय करने वाले पात्र किसी नाटक मंडली से नहीं जुड़े होते, बल्कि ये पात्र आम लोग ही होते हैं और महज 20-22 दिनों की तालीम से ही ये रामलीला मंचन सीख जाते हैं। कुमाऊनी रामलीला सिर्फ पारसी थिएटर से ही प्रभावित नहीं है, बल्कि इस रामलीला में बोले जाने वाले संवादों, धुन, लय, ताल और सुरों में ब्रज के लोकगीतों और नौटंकी की भी मिली जुली झलक दिखाई देती है। कुमाऊनी रामलीला में नेपाली भाषा, उर्दू की गजलों के अलावा कुमाऊनी शैली का प्रयोग किया जाता है। अल्मोड़ा के वरिष्ठ रंगकर्मी शिवचरण पांडे के अनुसार कुमाऊनी रामलीला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका सुमधुर संगीत ही है। समय समय पर बाहर से आई भजन मंडलियों, रासलीला मंडली, नौटंकी और पारसी थिएटर में प्रदर्शित धुनों को कालांतर में शास्त्रीय रागों के प्रारूप में यहाँ की रामलीला गीतों पर ढाल दिया गया है। आपको बता दें कि कुमाऊनी रामलीला से संबंधित कई स्थानीय जानकार लोगों ने नाटक भी लिखे हैं। डॉक्टर पंकज उप्रेती के मुताबिक सबसे पुराना रामलीला नाटक सन 1886 में देवीदत्त जोशी द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा कुंदन लाल शाह, रामदत्त जोशी, गोविंद लाल शाह, नंदकिशोर जोशी ने भी रामलीला नाटकों की रचना की है। कुमाऊं की रामलीला में भगवान राम जन्म से लेकर उनके राज तिलक तक की सारी लीलाओं का मंचन किया जाता है और कुमाऊं की रामलीला को जो बात बेहद खास बनाती है वो है यहाँ की देवी जागर, जिसकी बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। ये भगवान राम द्वारा शक्ति पूजन का मंचन होता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि अन्य जगहों में रामलीला में भगवान राम के शक्ति पूजन को ज़्यादा दिखाया नहीं जाता, पर कुमाऊं की रामलीला में इसकी खास जगह है। शायद उत्तराखंड में अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पण भाव प्रदर्शित करने के लिए कुमाऊं की रामलीला में जागर का भी प्रयोग शुरू हुआ होगा। इस देवी जागर के जरिए उत्तराखंड की दैवी शक्तियों का आवाहन किया जाता है और राम की शक्ति पूजन के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। कुमाऊं की रामलीला में भगवान राम उत्तराखंड के देवी देवताओं के आवाहन से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग बुराई से अच्छाई की जंग में करते हैं। कुमाऊं की रामलीला का यह हिस्सा इसे अन्य स्थानों की रामलीला से अलग कर देता है। देवी जागर का ये मंचन सिर्फ अल्मोड़ा के लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब द्वारा किया जाता है। यह हमारी पहाड़ की संस्कृति और रीति रिवाजों को जिंदा रखने का बेहद खूबसूरत माध्यम है। 19वीं सदी के आरंभ में ही
कुमाऊनी रामलीला ने इलाहाबाद, लखनऊ तक अपनी जगह बना ली। इसके अलावा प्रयाग के गुजराती मोहल्ले में मदन मोहन मालवीय की पहल पर कुमाऊनी रामलीला का मंचन 9 दिनों तक किया गया। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत के सहयोग से इस कुमाऊनी रामलीला ने लखनऊ तक पैर पसारे। समय बदला, कलाकार बदले, सभ्यता बदली, पर जो आज तक नहीं बदली वो है 11 दिनों तक चलने वाली अल्मोड़ा की रामलीला, जो कई कलाकारों, संगीतज्ञों का परिश्रम खुद में समाये हुए है।